बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि दो नंबर्स हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है और एलसीएम 840 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देखिए, पहले तो हमें वापस जाना चाहिए कि ये HCF और LCM में जो असल लफ्ज़ है मल्टीपल और फैक्टर होते क्या हैं। मल्टीपल वो होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम देखते हैं ना कि 2 के मल्टीपल हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये उसके मल्टीपल हैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो, ठीक है। 3 के मल्टीपल ये हैं 3, 6, 9, 12, 4 के मल्टीपल ये हैं, 5 के मल्टीपल ये हैं। हम इनको वर्टिकली भी ले सकते हैं कि 2 के मल्टीपल हैं 2, 4, 6, 8, 10, 3 के मल्टीपल हैं। सो जब मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसमें जो चीज़ें हमारी आ रही होती हैं 2 की फैमिलीज़ में वो 2 के मल्टीपल हैं, 3 की फैमिलीज़ में वो 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है, 4 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, ठीक हो गया। फैक्टर क्या होते हैं? जो ज़रब दें तो वो नंबर को जनरेट करें। जैसे 6 है तो 3 2s are 6, 3 ज़रब 2 6, तो ये 3 और 2 जो हैं ये 6 के फैक्टर हैं। तो ये तो हो गया हमारा कॉमन वोकैबुलरी। इसी तरह मसलन इस टेबल में मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 कई जगह पे आता है, तो 12 6 ज़रब 2 से भी बनता है, 3 ज़रब 4 से भी बनता है, 1 ज़रब 12 से भी बनता है। तो ये 2 3 4 6 ये 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। तो हम किसी जैसे 30 को तोड़ सकते हैं 2 और 15 में, तो 2 और 15 30 के फैक्टर्स हैं। एक चीज़ का हमें हर कॉन्सेप्ट में ये करना चाहिए कि इससे ये काम करने के लिए अब देखें ना, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये डिवाइड होगा 2 पे या नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं ना, ख़ासतौर पे 2 3 4 5 6 8 9 10 तक के, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल के दौरान बच्चे को वो पैटर्न दिखा के ये रूल्स बताने चाहिए। अगर हम HCF LCM पे पहुंच गए तो एक दफ़ा इन रूल्स को रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं कि मल्टीपल होता क्या है और फैक्टर होता क्या है। अगर 2 नंबर्स का लेना हो तो हम उसको कैसे कंसीव कर सकते हैं। देखिए, नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन पे 0 1 2 10 राइट की तरफ वो बढ़ती जा रही है। इस तरह लेफ्ट को मैंने नहीं बनाई, वो घटती जा रही होती है, -1 -2, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे कि 2 2 का मैं जंप लगा रहा हूँ, 2 4 6 8, ठीक है। इसी तरह 3 के 4 के मल्टीपल हम ले सकते हैं। अब बाज़ जगह ऐसी आती हैं, मिसाल के तौर पर हम 2 और 3 के मल्टीपल लेते हैं तो बाज़ जगहों पे वो मल्टीपल्स मिल रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, यहाँ पे जैसे, और फिर यहाँ पे ये सिंक हो गए हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये मल्टीपल्स सिंक हो रहे हैं वो कॉमन मल्टीपल हैं। 6 जो है ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है, 12 18 23, ये 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल हैं क्योंकि इस जगह पे जाके वो सिंक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो इनमें से जो सबसे, ये तो कॉमन मल्टीपल, सबसे जो छोटा है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो कि इस केस में 6 है। तो मिसाल के तौर पे 2 और 5 का लेना हो तो 2 और 5 10 पे 20 पे 30 पे 40 पे मिलते हैं, ये इनके कॉमन मल्टीपल है। और सबसे जो छोटा है वो 10 पे ये पहली दफ़ा मिलते हैं, तो ये उसका हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है जी। ये बात हमें समझ आ गई। तो हम एक से ज़्यादा नंबर्स का भी, 2 से ज़्यादा नंबर्स का भी, 3 नंबर का 4 नंबर का भी मल्टीपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 2 3 और 5 3 नंबर का मल्टीपल लेना है, तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना। जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिलेंगे वो इस केस में 30 है, तो ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, ये पता चल गया। एक और सब कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए कि हमें ये नंबर करने के लिए जो हमें चीज़ बहुत काम आती है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो अपने अलावा और एक के अलावा डिवाइड नहीं करने देते। लेकिन आपको शायद पता होगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर, इसका भी पता होना चाहिए। इस पर हम बाद में आते हैं, ठीक है जी। तो प्राइम नंबर्स कैसे हमें हेल्प करते हैं? हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं नंबर्स की। मसलन 30 एक नंबर है तो 30 को हम तोड़ लेंगे 2 और 15 में। अब 15 तो प्राइम नहीं है, इसको फर्दर तोड़ लेंगे 3 और 5 में। तो अब हम 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन पे पहुंच गए। 30 है 2 ज़रब 3 ज़रब 5, राइट। अब देखिए, अगर एक को प्राइम नंबर लिया जाए तो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन के कई तरीके होंगे, अनलिमिटेड तरीके होंगे। इसको 2 ज़रब 3 ज़रब 5 भी लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 5 भी लिख सकते हैं, 1 × 1 × 2 × 3 × 5 भी लिख सकते हैं। तो अनलिमिटेड तरीके होंगे। हम ये चाहते हैं कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में लिखने का एक यूनिक तरीका हो। उससे हमें मैथमेटिक्स में काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, प्रोग्रामिंग में, सेट थ्योरीज में। तो ये साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि या तो कोई नंबर प्राइम होगा
या वो नंबर कंपोजिट होगा, यानी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके बनेगा लेकिन उनकी यूनिक कम्बिनेशन से बनेगा। तो यूनिक कम्बिनेशन में फिर 1 जो है वो तो उसको यूनिक नहीं रहने देता, फिर तो कई मुख्तलिफ कम्बिनेशन आ जाते हैं, तो इसलिए 1 को निकाल दिया गया था। ठीक है, 1 ओरिजिनली था प्राइम नंबर, तो ये जो उसको निकाला गया तो उसको हम अब कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। नाम खुद बता रहा है कि ये क्यों किया गया था। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। हमने 30 और 21 के मिसाल के तौर पे लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या HCF ढूंढना है, तो 30 को हमने प्राइम नंबर में बांट लिया, 21 तो फौरन ही प्राइम में चला जाता है, 3 और 7 दोनों प्राइम हैं। ठीक, इनको अगर हम लिखें, 30 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं, 21 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं। ठीक है जी, अब इसमें कॉमन क्या है? 3, इसका मतलब है 3 दोनों को डिवाइड करेगा ना। वेरी गुड, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम इसको लिखें, दोनों को सामने रखें, तो पता चलेगा कि 2, 3, 5, 7 इनमें से जो कॉमन चीज़ें बाहर ले ली जाएं, ऐसी चीज़ें बाहर ले ली जाएं जो सबको शामिल करती हूं, यानी कि यूनियन सेट बना लिया जाए, तो वो यूनियन सेट 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 7 जो भी नंबर आएगा उसको 30 भी डिवाइड कर सकेगा क्योंकि 30 इसका हिस्सा है, और उसको 21 भी डिवाइड कर सकेगा क्योंकि 21 भी उसका हिस्सा है, और इसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं हो रही। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर आएगा ये कॉमन मल्टीपल है उसका 30 और 21 का, और सबसे छोटा है क्योंकि इसमें जो कॉमन था ना 3 मिसाल के तौर पे हमने 2 दफ़ा नहीं लिया, एक ही दफ़ा लिया है, तो लेकिन उसमें चूंकि दोनों 21 भी कवर हो जाता है, 30 भी कवर हो जाता है, तो 21 और 30 दोनों इसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर अचीव कर सकते हैं 2, 3, 5, 7। तो ये LCM का तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने देखा कि कॉमन ले लो तो ये होगा, इंटरसेक्शन ले लो यानी कि तो वो HCF मिल जाता है हमें, और यूनियन सेट ले लो तो LCM मिल जाता है। और आपको पता होगा कि यूनियन सेट जब हम लेते हैं तो उसमें कॉमन चीज़ें नहीं लेते। मिसाल के तौर पे ये 30 और 21 का अगर हमने वेन डायग्राम से करना, वेन डायग्राम इसको शो करने का बहुत ही खूबसूरत तरीका है, आसान तरीका है, विजुअल तरीका है। तो 30 के फैक्टर हैं 2, 3, 5, 21 के 3, 7, तो इनको जब हमने देखा तो 3 कॉमन है तो ये HCF हो गया, और जो यूनियन है उसमें 7, 3, 2 और 5 आ जाएंगे। दैट्स हाउ इट इज। ठीक है जी, तो इससे आगे एक और नतीजा निकलता है जो साफ नज़र आ रहा है कि अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें, यानी इंटरसेक्शन को और यूनियन को, तो वो वही चीज़ आएगी जो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है। ये अब साफ इस तस्वीर से हमें नज़र आ रहा है कि हम M और N को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर D ज़रब C ज़रब A ज़रब B आएगा ना, तो ये वही है जो कि HCF और LCM का मल्टीपल है। तो ये एक बड़ा अहम कारामद फार्मूला है जो हमें हमारे ओरिजिनल सवाल में मदद देगा। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था कि HCF 2 नंबर का 6 है, LCM 840 है। अब इससे पता चला कि HCF चूंकि इंटरसेक्शन होता है तो इंटरसेक्शन 6 है, इसका मतलब इस दरमियान वाले पार्ट में तो 6 आएगा। अब 840 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, स्कैटर हो सकता है इस एरिया में, इन एरियाज में M का पार्ट भी हो सकता है, N का पार्ट भी हो सकता है। तो 840 को तोड़ लेते हैं। 840 को जब तोड़ा तो हमें मिला 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 7। अब 2 और 3 तो इधर चले गए, राइट, बाकी रह गए 2, 2, 5, 7। अब ये 2, 2, 5, 7 इन एरियाज में आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सारे का सारा जो है वो यूनियन जो है वो 840 आना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन बता रहा है हमें, राइट। तो ये इस तरह भी आ सकते हैं कि सारे एक ही में आ जाएं, इस तरह भी आ सकते हैं कि हम 7 को इधर रख लें, इस तरह भी आ सकते हैं कि 5 और 7 N का हिस्सा बन जाएं और 2 और 2 M का हिस्सा बन जाए। देखिए 2 और 3 जो है ये तो दोनों का हिस्सा है, तो इसके मल्टीपल सोल्यूशन बन गए हैं, और दिस इज आंसर टू आवर क्वेश्चन कि हमने इसके कई सोल्यूशन ढूंढ लिए हैं यूजिंग दैट फार्मूला, दैट पैटर्न के दोनों का मल्टीपल है, जो इंटरसेक्शन है वो 6 है और यूनियन जो है वो 840 है, जो हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है वेन डायग्राम से हमें कि क्या 2 प्राइम नंबर दिए हुए तो उनका HCF क्या होगा, और क्या 2 प्राइम नंबर दिए हुए तो उनका LCM क्या होगा। तो ये आप पॉज करें और बच्चे से सवाल पूछें, अपने आप से पूछें। ठीक है, हम इस पे वापस आएंगे, राइट। तो एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो भी हम कॉन्सेप्ट मैथ्स का पढ़ाएं, ख़ासतौर पे पहली से लेकर 12वीं तक, हमें ये बताना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी में, नेचर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ इस्तेमाल होता है। तो उसके इस्तेमाल 2 किस्म के हैं, एक तो रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है और दूसरा वो कॉन्सेप्ट मैथ्स के अंदर कहाँ इस्तेमाल होता है।
तो एलसीएम और एचसीएफ का जनरली हम स्कूलों में नहीं बताते कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर जब उस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे वो इस्तेमाल होना है तो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो फिर पीछे रह जाते हैं और उनको मसले होते हैं। देखिए हम इसके इस्तेमालात देखते हैं। एक इस्तेमाल बड़ा कॉमन ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एरिया है जिसकी लेंथ 30 है, विड्थ 12 है, तो इस एरिया में मैंने टाइलें लगानी हैं, तो मैं बड़ी से बड़ी कौन सी स्क्वायर टाइल्स लेके आऊँ बाजार से। बाजार में 1x1 की भी हैं, 2x2 की, 3x3 की भी, कि मुझको कम से कम टाइलें खरीदनी पड़े, कम से कम मुझे जॉइंट लगाने पड़े। देखिए मैं 1x1 की टाइलें तो लगा ही सकता हूँ, तो हर केस में लगा सकता हूँ, ठीक है जी। 2x2 की भी लगा सकता हूँ, फिट आ जाती हैं, 3x3 की भी फिट आ जाती है। तो बड़ी से बड़ी टाइल कौन सी होगी? तो अभी तो हम एक एक करके कर रहे हैं ना। मसलन 4x4 की टाइल नहीं फिट होगी क्योंकि ये नीचे जगह बच जाएगी, 4 7 28 और फिर ये 2 नीचे रोज बच जाएंगी, ठीक है। क्या 5x5 पूरी आएगी? नहीं पूरी आती क्योंकि इधर बच जाएंगी हमारे पास। 6x6 पूरी आ जाती है, तो हम आगे चलते रहेंगे। मैथमेटिक्स हमें इन चीज़ों में बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इसका मैथमेटिकली सोल्यूशन ये होता कि हम इसका ये निकालते कि 12 और 30 ये किस पे डिवाइड होते हैं, जिन नंबर्स पे डिवाइड होते हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जाहिर है ये 2 और 3 हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें तो 6 एक ऐसा नंबर है जो इसका हाईएस्ट डिवाइडर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब है 6x6 की टाइल्स जो हैं वो यहाँ पे फिट आ जाएंगी, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, लीस्ट नंबर ऑफ जॉइंट्स। इसी तरह कई और सिचुएशंस हैं जिनकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जा सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने तौर पे। कि मिसाल के तौर पे मेरे पास मुख्तलिफ लेंथ्स के पाइपलाइंस कहीं यूज़ होने हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी मशीन में, 5 का भी, 7 का भी, 9 का भी। तो मैं बाज़ार से किस पाइप का ख़रीदूँ लेंथ का कि वो इन तीनों में किसी भी एक जगह पे फिट आ जाए, पूरा पूरा आ जाए, मुझे तोड़ना ना पड़े। तो ये कॉमन मल्टीपल का सवाल बन जाता है, ठीक है। इसी तरह हम जब घड़ियां डिज़ाइन करते हैं, गियर डिज़ाइन करते हैं, तो ये कब गियर्स आपस में सिंक होंगे, ज़ाहिर है वो उसके इनकी गियर रेशियो के मुताबिक ये आपस में सिंक होते हैं। तो ये भी एलसीएम का सवाल है। इसी तरह हमारे प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं और कब एक्लिप्स होगा, क्योंकि वो प्लैनेट 200 दिनों में घूमता है, वो प्लैनेट 45 दिन में घूमता है, तो कब सामने आएंगे, ये भी इसी का सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट का सवाल है ना। एक ट्रेनें हैं या गाड़ियां हैं, यहाँ पे वो एक ट्रेन हर 2 स्टेशन के बाद रुकती है, एक ट्रेन हर 5 स्टेशन के बाद रुकती है, तो नेक्स्ट किस स्टेशन पर रुकेगी या कितनी दफ़ा वो आपस में मिलेंगी। ये सारे सिंक वाले और फैक्टर वाले क्वेश्चन जो हैं ये इससे होते हैं। मैथ के अंदर इसका इस्तेमाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हमें ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में किया हुआ है कि 1/2 और 1/8 को हम जमा नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन एक जैसे होने चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है कि 1/2 को हमें तोड़ना पड़ेगा, 1/4 भी शक्ल में भी तोड़ सकते हैं और 1/8 में भी तोड़ सकते हैं। तो जब हम इसको तोड़ेंगे उस लेवल पे कि यूनिट फ्रैक्शन सेम हो जाएं, तो ये हम आसानी से एलसीएम के मेथड से करते हैं। तो ये मैथ का, इस कॉन्सेप्ट का एलसीएम एचसीएफ का मैथ के अंदर इस्तेमाल है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आते हो तो बड़े इंटरेस्टिंग हम सवाल भी कर सकते हैं। पजल से इंसान ने हमेशा मैथ सीखा। मिसाल के तौर पे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग पजल है कि ऐसे नंबर ढूंढ सकते हो जो 2 पे भी डिवाइड हो जाए, 3 पे भी हो जाए, 4 पे भी हो जाए, 5 पे भी हो जाए, 6 पे हो जाए, लेकिन इन सब पे डिवाइड करने से हमेशा एक बाकी बचे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पॉज और ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो फिर तो वो इन सब का मल्टीपल होता, लेकिन अब ये पूरा तो नहीं डिवाइड हो रहा है, इन सब में डिवाइड करने से इंडिविजुअली एक बाकी बचता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एलसीएम हमें वो चीज़ दे देगा जिस पे पूरा जो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 60, ठीक है ना। 60 को 2 3 4 5 6 पूरा डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने एक बचाना भी है तो हम इसमें एक ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट। इससे आगे इंटरेस्टिंग और चीज़ें भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी ये 2 3 4 5 6 पे वो डिवाइड अगर वो नंबर हो जो हम ढूंढ रहे हैं तो एक बचता है, लेकिन 7 पे तो वो पूरा तकसीम हो जाता है। पॉज करें और निकालने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे अब हमें ये तो मिल जाएगा कौन सा नंबर है। पहला हमारा इसमें ब्रेकअप स्टेप है कि कौन सा नंबर है जो इनको पूरा डिवाइड कर लेगा, वो तो इनका एलसीएम हो गया। अब इसमें एक ऐड कर देंगे तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई कि जो रिमाइंडर 1 हो 2 और 3 4 5 6 पे डिवाइड करने पे। लेकिन अभी दूसरी कंडीशन रहेगी कि 7 पे कंप्लीटली डिवाइड हो। इसका मतलब है अब कैसा नंबर जुड़ना चाहिए जो इसका और 7 का मल्टीपल है। तो लिहाजा हम 61 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा खुद ब खुद एक नंबर आ जाता है, ठीक है ना, जो 7 का मल्टीपल भी है और उनको डिवाइड भी करेगा, तो वी गेट दिस नंबर, ठीक है जी।
हम इससे आगे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा नंबर ढूंढे जो 2 पे डिवाइड करें तो 1 बचे, 3 पे डिवाइड करें तो 2 बचे, 4 पे डिवाइड करें तो 3 बचे, चलते चलते 10 पे डिवाइड करें तो 9 बचे। तो ऐसे हम सवाल खुद बना सकते हैं, और ये सवाल यू कैन टेक द चैलेंज योरसेल्फ, ये सवाल इन्हीं मेथड को यूज़ करके होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को विजुअलाइज करने के और क्या तरीके हैं, वो आने चाहिए। एक बहुत पुराना तरीका यूक्लिड के दौर का है, जो कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए बड़ा एफिशिएंट है। हम इसका मैथमेटिक्स भी न्यूमेरिकली भी करेंगे। वो ये है कि मिसाल के तौर पे 2 नंबर्स हैं ना, ए बी और सी डी, एक बड़ा एक छोटा है, इनका हम एलसीएम कैसे निकालें। तो यूक्लिड के मेथड में ये हुआ कि बड़े को छोटे पे डिवाइड करें तो ज़ाहिर है ए ई बाकी बच जाएगा। ठीक है जी। अब छोटे को फिर ए ई पे डिवाइड करें तो पता चला ये सी एफ बाकी बच गया। अब ये जो ए ई है इसको सी एफ पे करें तो कहीं ना कहीं चलते 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 आखिर में वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर एट द एंड 1 पे तो हो ही जाएगा ना, अगर आप बांटते बांटते। ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो सी एफ है ये ए ई को पूरा डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ए ई को पूरा डिवाइड कर रहा है तो ये डी सी को भी पूरा डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये 3 टाइम और 1 टाइम 7 टाइम, और ये इसको भी पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह सक्सेसिव डिवीजन से हम बहुत जल्दी उस पर पहुंच जाते हैं, ख़ासतौर पे जब नंबर बहुत बड़े हों। इसको एरिया के मेथड से भी हम कंसीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 45 और 30 का हमने निकालना है कॉमन फैक्टर। तो अब देखें कि 45 को हम किस तरह बांटें कि एक उसमें से स्क्वायर निकालें, तो 30 बाई 30 का बांट सकते हैं। अब 30 वाले को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 15 बाई 15 पे। अब आप देखेंगे कि 15 पे हम एक्चुअली सारे एरिया को डिवाइड कर सकते हैं, इस साइड को भी उस साइड को भी, राइट। ये वही स्क्वायर टाइल्स वाला मेथड है। तो 45 और 30 का एचसीएफ 15 है। तो अगर ये इससे आगे कोई और क्वेश्चन होता तो मैं आगे चलते जाते, जब तक हमें गोया क्या 15 जो है ना, 15 बाई 15 की टाइलें ये 30 बाई 45 के एरिया को डिवाइड कर रही हैं। तो 45 और 30 का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन डिवाइजर है, वो 15 है। जैसे हमने 38 और 16 का निकालते तो ये चलते 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 आखिर में 2 बाई 2 का स्क्वायर जो होता वो बच जाता। तो इसका मतलब 2 बाई 2 का स्क्वायर इन सबको डिवाइड कर सकता है। दिस इज 2 इज एलसीएम ऑफ 38 एंड 16। ठीक है। तो ये जो दोनों मेथड्स हमने किए हैं ना, इनको न्यूमेरिकली ऐसे करते हैं कि 45 और 30 हैं तो बड़े को छोटे पे डिवाइड करें, कुछ बाकी बच जाएगा। ठीक है ना। अगर कुछ नहीं बाकी बचता तो वो जो डिवाइड करने वाला नंबर है ना, वो ज़ाहिर डिवाइडर होगा। ठीक है ना, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए चूंकि पूरा डिवाइड नहीं किया तो हम इसको रिपीट करेंगे, 30 को इधर ले आएंगे और 15 पे डिवाइड करेंगे तो 15 2 15 2 30, तो अब निल हो गया। तो इसका मतलब है 15 इज द लार्जेस्ट डिवाइडर ऑफ बोथ नंबर्स। ये एसेंशली हम वही काम कर रहे हैं जो हमने इधर विजुअली किया था एरिया में और यूक्लिड के मेथड में। ठीक है। तो ये डिवीजन का मेथड है, एचसीएफ और 13 का किया जा सकता है। खासतौर पर जो बड़े नंबर हैं ये बहुत फास्ट तरीका है। ठीक है जी। इस तरह हम ये इस तरीके को नाम रखने के तौर पे हमने इसका नाम है लेयर केक मेथड के। इस तरह भी कर सकते हैं कि ये 2 नंबर किस पे डिवाइड हो सकते हैं प्राइम्स में। अब हम देखते हैं कि 3 पे तो डिवाइड हो जाते हैं, या डिविजिबिलिटी के रूल फिर बहुत ज़्यादा काम आएंगे। 10 और 15 हमें नज़र आ रहा है 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो बाकी 2 और 3 बच गए। ठीक है जी। अब हम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे फर्दर नहीं डिवाइड होते। तो ये जो 3 और 5 हैं ये हमें एचसीएफ दे रहे हैं। ये तरीका भी बहुत आसान है। और इस तरीके से क्या हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। अगर हम इससे आगे चले जाएं कि 2 और 3 बच गए, तो हम अब 2 और 3 किसी एक पे डिवाइड तो नहीं होते, लेकिन हम इनको 2 पे डिवाइड करें तो 2 तो हो जाएगा, लेकिन 3 को उसी तरह ही रहने देते हैं। अब हम 3 पे डिवाइड कर देते हैं, 1 को उसी तरह रहने दें, और 3 1 3। इवेंचुअली हम बॉटम पे हमें 1 1 अचीव करना है। ठीक है। तो सारे जो इधर आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे, ये उनका ऐसा मल्टीपल है जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये हमारा लेयर केक मेथड है जो हम स्कूलों में सीखते हैं। ठीक है। और ये तरीका भी हमने सीखा हुआ है वेन डायग्राम का। तो अब इससे आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि क्या फर्दर एक्सटेंड करके कि क्या फ्रैक्शंस पे भी ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या फ्रैक्शनल नंबर्स के भी मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हो सकते हैं? आंसर है, हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1/2 और 1/3 हैं, तो ये भी तो कभी 1/3 1/3 1/3 और 1/2 1/2 1 पे जाके मिलेंगे ना, फिर 2 पे मिलेंगे, फिर 3 पे मिलेंगे। तो 1 जो है ये असल में 1/3 और 1/2 का एलसीएम है। ठीक है ना।
तो ये तो आसान था, इजी, लेकिन अगर हमें 4/5 और 3/7 का निकालना पड़े तो क्या हम निकाल लेंगे? अब मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला दे रहा हूं जो कि ये है कि अगर ऐसे दो नंबर्स हैं, ठीक है, इस केस में के a/b और c/d जो है ना वो रिड्यूस्ड फ्रैक्शंस हैं, मतलब है वो उनको सादा तरीन किया हुआ है। तो आप न्यूमरेटर्स का, ठीक है, HCF ले लें डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अगर इसको आसान तरीके से लिखे तो ऐसे लिखेगा कि दो फ्रैक्शंस का HCF निकालना हो तो वो होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर, और LCM निकालना हो तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। अब हम 4/5 और 3/7 का LCM निकाल सकते हैं। LCM ऑफ न्यूमरेटर HCF ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 4 और 3 है तो उनका LCM 12 आता है और HCF 5 और 7 का 1 आता है। तो 12 जो है वो LCM है 4/5 और 3/7 का। इसी तरह HCF पे हम यही फार्मूला लगाएंगे, तो HCF ऑफ 4 and 3 is 1, LCM of 5 and 7 is 35। तो इन 1/35 1/35 ये वो नंबर है जो इनको दोनों को डिवाइड कर सकता है, एंड इट्स द लार्जेस्ट वन विच कैन डिवाइड, ठीक है। हो सकता है 170 1/70 भी डिवाइड कर सकता हो रिजल्टिंग इन अ होल नंबर, लेकिन 1/35 इज द लार्जेस्ट। अब असल मैथ ये है कि ये इसके नीचे हो क्या रहा है, ये कैसे काम करता है, ये आप चैलेंज लें या हम नेक्स्ट टाइम किसी वक्त डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये कैसे ये फार्मूले काम कर रहे हैं, राइट। अब हम लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन, व्हाट इज HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अब आपको बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर ओवरलैप नहीं करते तो इसका HCF तो एक ही होगा, एक पे तो सारे डिवाइड हो ही जाते हैं। इसी तरह इनका LCM क्या होगा, चूंकि ये ओवरलैप नहीं करते तो जो भी इनके सारे फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारों को ज़रब देना पड़ेगा, यानी कि दोनों नंबरों का पूरा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो वो इनका LCM होगा। अब इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम समराइज करते हैं, आज हमने जो LCM और HCF के कॉन्सेप्चुअल राउंड अप लिया है ये सवाल निकालते हुए, उसकी समरी ये है कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर डिवाइज़र को कहते हैं, इसीलिए HCF भी कहते हैं और GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। मल्टीपल अब हमें पता है क्या होता है, ठीक है ना, 2 3 4 6 12 के फैक्टर हैं, और ठीक है 12 जो है वो मल्टीपल है 2 3 4 6, ठीक हो गया। हमें डिविजिबिलिटी के रूल्स आने चाहिए, अगर बच्चे को नहीं याद तो उसे दोबारा रिपीट करवाएं, राइट। और ये मल्टीप्लिकेशन टेबल पे पैटर्न से निकालना सबसे आसान है। हमें प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है। हमें HCF और LCM का ज़िंदगी में इस्तेमाल पता होना चाहिए और मैथ्स में इस्तेमाल भी पता होना चाहिए, और फिर हमें ये सारे तरीके बिल तरतीब जिस तरह हमने किए हैं सिखाने चाहिए कि कई तरीके हैं, और इससे हम बड़े इंटरेस्टिंग जो पैटर्न निकालते हैं कि LCM और HCF को ज़रब दें तो वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ जाता है। इनमें जो तेज़ तरीन मोस्ट एफिशिएंट तरीका है वो डिवीजन का मेथड है, लेकिन जो हमारे लिए बहुत आसान तरीका है करना वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका है, लेकिन ये सारे तरीके आने चाहिए। और हमने जो इसको फर्दर एक्सटेंड किया था कि फ्रैक्शनल नंबर्स का भी LCM और HCF लिया जा सकता है। वनश्तुल्लाह इलाहा इल्ला अंता वनस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।